Hello bachcho, let's see the question. The question is in a perfectly elastic collision in two dimensions between two particles of dash mass, the two particles move at dash to each other after collision. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर दैट की कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन दी, हमें पता होना चाहिए इलास्टिक कोलिजन्स होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में। ठीक, अब इलास्टिक कोलिजन जब होता है बच्चों यहाँ पर, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। ठीक है, और मोमेंटम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और आपका मोमेंटम भी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है दो डायमेंशन में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है दो डायमेंशन में और हमें पार्टिकल्स के बारे में बताना है, पार्टिकल की पोजिशन बताना है, तो वो तभी पॉसिबल होगा कि अगर दोनों पार्टिकल्स, इफ टू पार्टिकल्स आर ऑफ सेम मास, अगर वो सेम मास के होंगे तो ही हमें पता चलेगा पोजिशन के बारे में। तो यहां पर जो होगा वो पार्टिकल सेम मास के होंगे, और जब दो पार्टिकल सेम मास के चलते हैं तो वो क्या होते हैं? कोलिजन होता है इनमें। तो जब कोलिजन होता है, सो लेट मी राइट दैट आफ्टर कोलिजन दे मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, वो कैसे जाते हैं? दे मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, कोलिजन के बाद एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले जाते हैं। तो अब हमारा जो फिलिंदा ब्लैंक्स है वो तो आपको यहां से मिल गया कि क्या होने वाला है यहाँ पर, कि दो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर सेम मास के होने चाहिए और दे मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।